हे एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका वन कंसेप्ट वन मार्क्स सीरीज़ में। आज ही हमारी क्लास नंबर 6 है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपकी कुछ टर्म्स होती है जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी। उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उनके क्या फॉर्मूले हैं, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सॉल्यूशन का एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। अब यहाँ होमोजीनियस का क्या मतलब है जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये एक जग है, इसके अंदर आपके पास क्या भरा हुआ है, नींबू पानी भरा हुआ है। इसमें से आपने अलग अलग 4 गिलास फिल कर लिए नींबू पानी के। तो आपने ये जो 4 गिलास फिल किए ना, इन चारों का टेस्ट आपको क्या एक जैसा मिलेगा। जैसे फर्स्ट गिलास आपने ऊपर से फिल किया और ये लास्ट गिलास आपने नीचे से फिल किया है। तो इसमें ये नहीं होगा कि फर्स्ट गिलास का टेस्ट अलग है और लास्ट गिलास का टेस्ट अलग है, ऐसा नहीं होता है। सारा टेस्ट आपका सेम रहता है। ये मतलब होता है होमोजीनियस का, कि इस पूरे जग में जो भी आपने मिक्सचर भर रखा है उसके अंदर जितनी भी आपकी कंपोजिशन है, जैसे नींबू की, चीनी की, जो भी कंपोजिशन है वो पूरे जग के अंदर क्या है, सेम है। तो ये होता है होमोजीनियस का मतलब। तो सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। भी केमिकली वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि दो सब्सटेंस डाले वो रिएक्ट करके कुछ थर्ड चीज़ बना दे, उसको फिर हम सॉल्यूशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारी टर्म्स। अब सबसे पहले हमारे पास आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी हमें क्या बताती है कि कितने एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको, कि सॉल्यूशन के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। दो चीज़ों से मिलकर आपका सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट क्या होता है, जो आप कम अमाउंट में मिक्स करते हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज़ आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। जैसे वैसे वही हम नींबू पानी वाला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम नींबू पानी की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम एक तो वाटर लेते हैं, मेनली हमारे पास वाटर होता है, प्लस क्या है, शुगर है, चीनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर चीनी को मिक्स करते हैं। तो वाटर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और चीनी कम अमाउंट में लेते हैं। तो वाटर हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट है और चीनी क्या है, हमारे पास सोल्यूट है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो सॉल्वेंट होता है और जो कम अमाउंट में लेते हैं वो क्या होता है, हमारे पास सोल्यूट होता है। ठीक है, होप सो कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गया होगा। देन आगे हम देखते हैं, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है आपके इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर वही नींबू पानी वाली बात करें तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का बना है, तो इसके अंदर कितने मोल आपने चीनी के मिक्स किए हैं, वो आपका क्या होता है, मोलैरिटी होता है। और मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मोलैरिटी को हम कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वही गिवन मास बाय मोलर मास की, आपके सोल्यूट का गिवन मास क्या है डिवाइड बाय उसका मोलर मास क्या है, और इसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम से। अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम किस में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो उस केस के अंदर क्या काम करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू इसको 1000 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आपका मोलैरिटी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मोलैरिटी क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसको 1000 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे कि आपकी मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। मोलैरिटी के अंदर वही क्या था, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल था तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल की मोल ही होती है, और सॉल्यूशन लीटर में था तो लीटर।
तो ये क्या आ जाएगी आपकी मोल पर लीटर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो वो परसेंट लीटर में ही आएगी, क्योंकि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये आपकी क्या है, यूनिट होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा चेंज आता है। नॉर्मेलिटी में क्या होता है आपके पास कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं इसके अंदर। वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल था सोल्यूट के, यहाँ क्या था कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट आपका प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन वही क्या लेंगे हम, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि जो भी जिस भी एलिमेंट का आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे मान लो आपको बोल दिया H2SO4 है आपके पास, ठीक है, H2SO4 है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे का एटॉमिक मास क्या है, जो भी एलिमेंट आपको दे रखा है इसका एटॉमिक मास या गिवन मास इसका क्या है, जो एटॉमिक मास निकालेंगे पूरा वो क्या है इसका एलिमेंट का, डिवाइड बाय इसमें हम नीचे ये एसिड है तो यहाँ लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा क्या करना है, जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक मास लिखो ऊपर, डिवाइड बाय अगर आपको एसिड दे रखा है तो उसमें ये देख लो कि कितने आपके ऐसे H प्रेजेंट है जो रिमूव हो सकते हैं इसमें से, तो 2 H प्रेजेंट है तो नीचे 2 लिख दो। अगर आपको बेस दे रखा है तो उसमें ये देख लेना कि कितने आपके OH है इसके अंदर। अगर बेस आपको गिवन है तो उसमें आपको क्या देखना है कि कितने OH प्रेजेंट है, अगर एसिड गिवन है तो कितने H प्रेजेंट है, अगर आपको कोई सोल्ट दे रखा है तो उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये चीजें देखनी है। वो नीचे आता है, जितना चार्ज प्रेजेंट है या जितने OH जितने H प्रेजेंट है वो नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आपका क्या निकल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। डिवाइड बाई वही क्या था हमारे पास, नीचे सॉल्यूशन था। तो इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं एक बार। देखो नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर तो वही आपका गिवन मास हो गया सोल्यूट का, डिवाइड बाय नीचे क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है सोल्यूट का। नीचे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड बाय अगर एसिड है तो कितने H प्रेजेंट है, बेस है तो कितने OH प्रेजेंट है, वो चीज लिखना है। तो ये इक्विवेलेंट मास आप अलग से निकालोगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम आ गया नीचे। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो सीधा, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ आपका ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, क्यों यहाँ इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं और ये ग्राम के अंदर है तो ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा, पर लीटर। तो ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्लियर है दोनों। देन नेक्स्ट बात करते हैं मोलेलिटी के बारे में। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी आपकी नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी से थोड़ी अलग चीज है। वहां हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और मोलेरिटी के अंदर क्या बात कर, मोलेलिटी के अंदर हम क्या बात करते हैं कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल, वही सोल्यूट के मोल, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ क्या चीज डिफरेंट है, वहां नीचे हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, किस चीज के आपके पास, सोल्यूट के, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, यहाँ सोल्यूट ही लेंगे। ठीक है, तो वही देखो अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला इसका देखते हैं, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने मोल निकालने, पहले मोल निकालेंगे तो मोल वही गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, अब की बार आपको क्या करना है, सॉल्वेंट का चाहिए 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो नीचे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा, और अगर यही आपको ग्राम में दे दिया तो वही गिवन मास बाय मोलर मास इनटू इसको 1000 से क्या करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ग्राम के अंदर जो आपका सॉल्वेंट दे रखा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, मोलेलिटी निकालते हैं। निकाल लोगे अब इसको, तो मोलेलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर हम नीचे सॉल्वेंट की बात करते हैं, वहां पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ सॉल्वेंट, वहां लीटर के अंदर सॉल्यूशन को ले रहे थे, यहाँ किलोग्राम के अंदर लेंगे, मास की बात करेंगे कि कितना मास आपका प्रेजेंट है। तो होप्स होप कि अब आपको मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और आती है आपके पास क्या होता है कि कई बार ना एक रिलेशन होता है मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। देखो आपकी जो नॉर्मेलिटी होती है वो इक्वल टू क्या होती है, मोलेरिटी इनटू, यहाँ हम लिखते हैं n,
एन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जैसे देखो फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ठीक है, इसकी आपको क्या दे दी, नॉर्मेलिटी गिवन है और आपको क्या पूछ रहे हैं, मोलरिटी पूछ रहे हैं। तो इसमें आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है, मोलरिटी आपको निकालनी है इनटू एन। एन वही क्या लोगे यहाँ, कितने H प्रेजेंट है, 2 H प्रेजेंट है तो 2 लिख लिया। ये मैं सिर्फ आपको इजी वे में करने का तरीका बता रही हूँ, वैसे ये फॉर्मूला डिफाइन अलग से होता है तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है। सेम अगर मान लो आपको ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आपको अगर कोई बेस दे दिया जिसके अंदर OH प्रेजेंट है तो वो आप देख लेना कितने OH प्रेजेंट है, वो N की जगह लिख लेंगे। अगर कोई आयन दे रखा है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है वो आप N की जगह लिख लोगे। तो ऐसे हम इस इक्वेशन से हम क्या है, नॉर्मेलिटी अगर आपको दे रखी है तो मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी दे रखी है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजिली आप इससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब एक आपके पास एक चीज़ और होती है, इसके अंदर एक कंसेप्ट और होता है। इसमें ना एक टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे आपकी मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी कैसे वेरी करेगी। अब क्या होता है, टेम्परेचर एक, इन दोनों के अंदर तो क्या वॉल्यूम की टर्म थी और इसके अंदर हमारे पास क्या थी, मास की टर्म थी। तो अब हमें पता है कि टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, मास का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका मास चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो आपका वॉल्यूम वेरी करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, लेकिन मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मोलरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपकी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आपको ऑप्शन में दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो ध्यान रखना, जिस टर्म के अंदर वॉल्यूम आया है वो ही वेरी करेगी, जिसके अंदर मास आ रहा है वो वेरी नहीं करेगी। और मोलरिटी के अंदर आपके पास सिर्फ मास आ रहा था तो इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा रिकेप दे देती हूँ। पहले हमने सोल्यूशन के बारे में देखा। सोल्यूशन क्या था, एक होमोजीनियस मिक्सचर था, ठीक है। होमोजीनियस का क्या मतलब कि पूरे आपने जो भी सॉल्यूशन लिया उसके अंदर कॉम्पोजिशन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन हमने बात की मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में। मोलरिटी क्या थी कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये थी हमारी मोलरिटी। नॉर्मेलिटी क्या थी कि एक आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का आपको पूछ रखा है उसका ऊपर एटॉमिक मास लिखो, डिवाइड बाय अगर एसिड है तो कितने H प्रेजेंट है, बेस है तो कितने OH प्रेजेंट है, आयन दे रखा है तो कितना चार्ज प्रेजेंट है वो नीचे लिखना है, डिवाइड करना है उसका एटॉमिक मास से, तो उससे आपके पास इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक है। देन हमने बात की मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी के अंदर क्या था हमारे पास, मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी के अंदर क्या था कि कितने नंबर ऑफ मोल आपके सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। मोलरिटी के अंदर हमने सॉल्वेंट की बात की थी, उन दोनों टर्म्स के अंदर सॉल्यूशन की बात की थी, लेकिन मोलरिटी के अंदर हमने क्या बात की थी, सॉल्वेंट की बात की थी, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि आपके टेम्परेचर वेरी करने से आपकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वेरी करती है लेकिन मोलरिटी वेरी नहीं करती है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।